वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने, हमारे साथ जमुई डीएम सर नवीन सर हैं। सर जानेंगे सर, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है सर, इसको लेकर के काफ़ी भ्रामक लोग डाउट में है कि हमको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कैसे होगा, कब आएंगे बीएलओ। सर मैं चाहूँगा कि सर जमुई जितने लोग हैं सर वो आप जहाँ देख सकें कि इसमें क्या क्या करना है, मतलब कैसे डॉक्यूमेंटेशन होना है इसका। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी निर्वाचकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होनी है या किसी तरह का अविश्वास पैदा नहीं होना है। हमारा और भारत निर्वाचन आयोग का ये मोटो है कि योग्य मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता जुटे नहीं। और इसके लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, जिसमें 11 तरह की प्रमाणिक दस्तावेजों का विवरण प्राप्त है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्डों से जो उनका ये अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, इसके अलावा पारिवारिक रजिस्टर है अगर पंचायत के स्तर पर, या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भूमि अथवा आवास आवंटन पत्र है, इन सब के अलावा जो सबसे आसान जो है वो ये है कि बिहार में इसके पहले 2003 में SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम हुआ था, और उनमें जिनका नाम है उनको उसके अलावा और किसी भी साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको किसी भी अन्य साक्ष्य को देने का जरूरत नहीं है। केवल आप उसके उस पन्ने की अभिप्रमाणित स्व अभिप्रमाणित प्रति साइन करके अगर आप अपने फॉर्म के साथ BLO को जमा कर देंगे तो हम आपका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका नाम शामिल नहीं है लेकिन अगर आपके माता पिता का नाम शामिल है तो आप उसको भी अपने साक्ष्य के रूप में यह स्थापित करते हुए कि आप अमुक वोटर के संतान हैं, यह स्थापित करते हुए अगर आप उसको अपने साक्ष्य के रूप में देते हैं तो वह भी आपके नाम आधार की संपुष्टि का एक ठोस आधार है। जहां तक फॉर्म देने की बात है और BLO के देने की बात है तो हमारे ज़िला में 13,40,000 वोटर्स हैं और हम लोगों ने सभी लोगों का फॉर्म प्रिंट करा करके BLO को उपलब्ध करा दिया है संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के नाम से, और उनका वितरण शुरू हो गया है। आज की तिथि तक लगभग हम लोग 50 से 60% जो है वो फॉर्म वितरित कर चुके हैं। वहाँ पर आपको जब फॉर्म मिलता है तो आप उस फॉर्म को अपने से भर करके और उसको जो भी आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है उसको लगा करके, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फ़ोटो जो है वो पुराना है या आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो एक अभी का रिसेंट फ़ोटो साट करके आप BLO को दे देंगे तो आपका और उसकी एक प्रति जो है उसका एक साक्ष्य अपने पास प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम शामिल हो जाएगा। सर एक डेट ऑफ बर्थ वाला बता रहे थे कि किसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसमें है कि 3 तिथियां जो हैं वो जानने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका जन्म 1/7/1987 के पूर्व हुआ है तो आपको केवल अपने बारे में साक्ष्य देने की जरूरत है। अगर आपका जन्म 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक के बारे में, चाहे आप अपने पिता का दे दीजिए अथवा आप अपनी माता के बारे में आप अपना डॉक्यूमेंट आपको देना है। और अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तब आपको अपने बारे में भी साक्ष्य देना होगा, अपने पिताजी के बारे में भी साक्ष्य देना होगा और अपने माताजी के बारे में भी साक्ष्य देना होगा। तो सर ये प्रोसेस कब तक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह भी नहीं पहुंचे हैं BLO। ये प्रोसेस शुरू हो गया है और हमको ये विश्वास है और हम ये मान के चल रहे हैं कि आज लगभग हम लोग 50% से अधिक घरों को कवरेज कर चुके हैं। हम लोगों ने इसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं को, जैसे आशा कार्यकर्ता है, जीविका दीदी है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, किसान सलाहकार है, इनको भी सम्मिलित किया है और इनके माध्यम से आज से कल तक हम लोग आपके यहाँ या वोटर के पास ये प्रपत्र पहुंचा देंगे। और अगर आपके पास आपकी तैयारी है और आप अगर तुरंत फॉर्म भर के दे देते हैं तो हमारा BLO ले भी लेगा। अगर किसी कारणवश आपको अपने संपुष्टि के लिए किसी प्रकार की अभिलेख में प्रशासन की सहायता की आवश्यकता है तो पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने मतदाता सहायता केंद्र खोला है, जहां वोटर लिस्ट के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध हैं जो आपका डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करेंगे और उसके आधार पर आप
एक सप्ताह के अंदर, मैक्सिमम एक सप्ताह के अंदर, वैसे तो ये कार्यक्रम चलेगा 27/7 तक, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग 10 से 15 तारीख तक जितने दिए गए फॉर्म हैं 13,40,000, उसमें से जो योग्य हैं उनको फॉर्म कलेक्ट कर लें। हमारा ये भी प्रयास है कि ये चूँकि मतदाता सूची का इसमें पूरी तरह शुद्धिकरण होगा, इसलिए जो मर गए हैं, मृत मतदाता हैं, अथवा जो यहाँ से अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं, अथवा जो यहाँ सामान्यतः निवास नहीं करते हैं, या जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको हम लोग इसमें से उनका नाम शामिल नहीं होने। तो सर जो यहाँ से बाहर चले गए हैं कमाने के लिए, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो क्या उनका नाम जो अभी ऐड है वो हट जाएगा? देखिए, सामान्य रूप से अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति है तो वह अपना दावा उनके माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी एक साइट है, उस पर जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट जहां आप हैं वहां से अपलोड कर सकते हैं, और बीएलओ के द्वारा जांच करने के बाद ही उसका नाम हटाया जाएगा, और जिसका ड्राफ्ट सूची में नाम आ जाएगा फिर उसको बिना नोटिस दिए उसका नाम नहीं काटा जाएगा। सर कोई लोग छूट जाएंगे तो क्या फिर से टाइम मिलेगा? हाँ, अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई व्यक्ति छूट जाता है तो फिर वो अपना प्रपत्र 6 भर के और ये एनेक्सर डी दे करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, और उस समय हम लोग उसका नाम, अगर हम लोग ये पाएंगे कि उसका दावा सही है तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। सर जितने घरों में बीएलओ पहुंचेंगे, क्या वहां पर आप बता रहे थे कुछ स्टिकर भी लगाया जाएगा? जितने घरों में बीएल पहुंचेंगे उसमें बीएलओ को एक स्टिकर दिया गया है जो उनके दरवाजे पर साटा जाएगा, जिसके माध्यम से यह चिन्हित होगा, उसमें QR कोड लगा हुआ है जिस पर वो अपने स्कैन करके उनसे संबंधित जानकारी ले सकता है। तो उसके आधार पर यह भी सुनिश्चित होगा कि उनके घर में बीएलओ गए थे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डीएम सर जो बता रहे थे कि कैसे ये सारा प्रोसेस होना है, तो आप भी लग जाइए और फटाफट अपना अपडेट करा लीजिए। मैं विशाल पूछने जादू जम्मू से।